वहाँ के हाल अहवाल कैसे हैं और स्पेशली आपकी बहू कैसी है? अरे ना ही पूछो उसका, जमीन से निकली नहीं है और इतना नखरा है, ऐसा काबू में किया हुआ है मियाँ को। मैं तो कहूंगी कि तुम जब आओगी ना तब देखना यहाँ के तमाशे, जरा कुछ सीख ही लेना उससे। सच बताओ, ये तनवीर ने कहा है तुमसे? हाँ अम्मी, पूरे 1 महीने के लिए भिजवा रहा है मुझे और कह रहा था जैसे ही तुम वहां जाओगी मुझे खर्चे के पैसे भी भेजता रहेगा। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो शुक्र है फरा कि बेटा होने की वजह से तनवीर में कुछ बदलाव तो आया, सुधर गया वो। जी नहीं, मैं हर वक्त उसके सर पर डंडा रखती हूँ, वरना उसने कहाँ सुधरना था। अच्छा ये बताएं, वहाँ के हाल अहवाल कैसे हैं और स्पेशली आपकी बहू कैसी है? अरे ना ही पूछो उसका, जमीन से निकली नहीं है और इतना नखरा है, ऐसा काबू में किया हुआ है मियाँ को। मैं तो कहूंगी कि तुम जब आओगी ना तब देखना यहाँ के तमाशे, जरा कुछ सीख ही लेना उससे। तुम्हें पता है अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर के पास गई थी, आज फिर उमर को पकड़ा है और ले गई। क्या बताऊं तुम्हें मैं? अरे ये तेज तर्रार लड़कियों के काम हैं, बहुत चालाक है ये, इतने नखरे दिखाती है कि शौहर को पागल किया हुआ है। क्या? तौबा 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 भाई। तुम्हें पता है आज उमर ने अपनी माँ से कहा है कि भाई मेरी बीवी के लिए ना बड़े कोई कंफर्टेबल ड्रेस लेकर आए। सोचो जरा तुम। कंफर्टेबल ड्रेसेस? अभी से उसको फिक्र पड़ गई? अम्मी आपको पता है मैं यहाँ पर पुराने कपड़ों की सिलाई खोल खोल कर पहनती हूँ। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये उमर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए उस पे लौटाने के लिए? अरे फरा यहाँ पे तो सबको लगता है कि उमर के पास कोई कारून का खजाना है। अरे हाँ नई बात तो सुनो, तुम्हें पता है आज तुम्हारी रायला मामी ने अपने बेटे को कहा है कि बच्चे की पैदाइश पर तुम अपनी बीवी को सोने का सेट दोगे। सोचो भाई। क्या? अरे उस लड़की का तो पहले ही मिजाज आसमानों पर है, उसका तो बस नहीं चलता कि मुझे किसी तरह इस घर से धक्के देके निकाले। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अम्मी। तुम्हारी माँ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मेरे बच्चे, तुम देखती जाओ मैं चक्कर क्या चलाती हूँ। अरे सोने का सेट तो क्या, पीतल की अंगूठी भी नहीं लाने दूंगी मैं, देखती जाओ। तो आप करेंगी क्या? तुम आओगी ना तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये बताओ कि तुम आ कब रही? बस अम्मी, तनवीर ने अगले हफ्ते की टिकट्स करवाने का कहा है मुझे। अच्छा मुझे बताएं मामी कहाँ है? अरे कहाँ होगी, यही है, खिदमतों में लगी रहती है अपनी बहू की। बताएं पुप्पी अम्मी क्या बात है? तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम घर कब तक आ जाओगे? मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। आप बताएं हुआ क्या है? वो बेटा फरा का मसला है। ओ अच्छा, ठीक है पुप्पी अम्मी, मैं फिर घर आता हूँ तो बात करते हैं। अरे नहीं नहीं उमर, दरअसल बेटा सबके सामने बात करना जरा मुनासिब नहीं रहेगा। क्या हुआ पुप्पी अम्मी, कोई खास बात है क्या? बेटा उमर, तुम्हें तो पता है कि रायला अभी बीमारी से उठी है और वो बेचारी जन्नत तो अभी भी बेड पर है। तो देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इन दोनों को किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो। ठीक है, चले मैं फिर घर के करीब जैसे ही पहुंचता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज। पुप्पी अम्मी बताएं तो सही, मैं तो आपको कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। क्या हो गया, खैरियत है? कोई बड़ी बात तो नहीं है? आपने घर से बाहर बुलाया है, कोई तो बात होगी। मुझे बताएं कि फरा ठीक है ना? कुछ कुछ मसला तो नहीं है उसके साथ? पुप्पी अम्मी आप प्लीज मुझे बता दें, नहीं तो मैं फिर तनवीर को कॉल करके पूछ लूंगा। तनवीर ने ही तो मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है उमर। क्या क्या किया तनवीर ने? वो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे पैसों की जरूरत, पर उसने मुझसे पैसे अरेंज करने का कहा है। क्या मतलब है बेबी, फरा कैसे पैसे अरेंज कर सकती है? हाँ पर वो भी 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? तनवीर की नजर तो हर वक्त मेरी दुकान पर रहती है, वो चाहता है कि बस मैं दुकान बेच दूं। अरे वो ये नहीं देखता है कि कितनी मैं परेशान हूँ, हमारे हालात देखो। किरण की शादी पे मैंने पहली कमेटी डाली,
फिर जब वो कमेटी के पैसे मिले तो वो भी तो मुझे भरने थे ना। फिर तुम्हारी शादी पे मैंने दूसरी कमेटी डाली, उसके पैसे भी तो मैं भर रही हूँ, और वो भी दुकान के किराए से ही जा रहे हैं। तुम्हारी सैलरी से तो सिर्फ घर चलता है उमर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा भूमि, आप परेशान ना हो। तो क्या करूं उमर, मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा है। मैं तनवीर से बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे। कोई फायदा नहीं है, मैं कर चुकी हूँ तनवीर से बात, उसको समझाया भी है कि शायद उसकी कोई गैरत जाग जाए, लेकिन नहीं। अरे उसने तो मुझे 2-4 दिन का बोला है कि अगर 2-4 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो। क्या मतलब? वो फरा उसके बच्चे की माँ है, वो कुछ नहीं उमर, उसने तलाक की धमकी दे दी है। तलाक? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे पास तो इतने जेवर भी नहीं है कि मैं उनको बेच के इस मसले का हल निकालूं। अगर जेवर बेच देती तो ना खुद को अजियत में रखती, ना ही अपनी बच्ची को। समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, आप घबराए नहीं, मैं देखता हूँ क्या क्या किया जा सकता है इस बारे में। जन्नत, अगर मैं तुमसे कोई काम कहूँ तो क्या तुम कर सकोगी? कहें, क्या बात है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है जन्नत। इतनी सी बात, 1 मिनट यहीं रुके। ये जन्नत, क्या तुम तो अपना जेवर बेच सकती हो मेरे लिए? कोई बात नहीं जन्नत, वो मसला नहीं है। मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा मैं मैनेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड। 1 मिनट। आप मेरा जेवर बिल्कुल बेच सकते। थैंक यू सो मच। मेरे एक बार कहने पर तुमने, थैंक यू। आपके कहने पे मैं जान भी दे सकती हूँ। थैंक यू। मम्मी, बस ये पैसे हो सकते हैं। उमर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। कैसी बातें कह रही हैं आप अपनी अम्मी? कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन उमर, तुमने इतने पैसों का इंतजाम किया कैसे? छोड़ें आप। अब मुझे ये बताएं कि बाकी पैसों का बंदोबस्त कैसे करना? कितने पैसे कम हैं? 7 लाख। 7 लाख? लेकिन चलें, आप ऐसा करेंगे, आप उनको यही भिजवा दें, उन्हें कहें कि बस इससे ज्यादा बंदोबस्त नहीं हो सकता। उमर, मैं तो 7,000 का नहीं सोच सकती हूँ। 7 लाख तो जो भी करोगे वो तुम ही करोगे, कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आप परेशान ना हो, जहाँ इन पैसों का बंदोबस्त हो गया तो और का भी हो ही जाएगा। उमर, तुम जानते नहीं हो, मैंने अपनी बेटी जहाँ ब्याही है ना, वहां तो समझो कि बस मेरे हाथ पांव जबान कट के रह गई है। मम्मी,
लोन तो अप्लाई कर नहीं सकता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं सोच रही हूँ कि 2 कमेटी डाल दूं। आखिर इतने अरसे से डालती आई हूं ना, बचत कमेटी है। लेकिन पैसे वक्त पे मिल जाएंगे? हाँ, मिल तो जाने चाहिए, आखिर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना उमर। अगर पैसे वक्त पे मिल जाएंगे तो आप बात करके देख लें उनसे। उमर, तुम ये सोचो कि हम यहाँ इतने परेशान हैं तो मेरी बच्ची माँ कितनी परेशान होगी। अच्छा, आप परेशान ना हो जाएगा सब कुछ ठीक। अच्छा, आप बिल्कुल घबराए नहीं, अल्लाह ताला है ना, आप ये पैसे गिन लीजिएगा। शुक्रिया उमर। कैसी बातें करिए। अब बनाओ तुम बीवी के लिए सेवर, मैं भी देखती हूँ। देखिए ड्रामा सीरियल इश्क बेपरवाह की मेगा एपिसोड पीर और मंगल रात 8 से 10 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।